दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 6वीं के सामान्य विज्ञान घटक पर आधारित पाठ्यांशों का हम अध्ययन कर रहे थे। आज का टॉपिक है बल तथा बल के प्रकार। बल तथा बल के प्रकार अर्थात फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्स के अंतर्गत आज हम देखेंगे बल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बल किसे कहते हैं, बल हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, इस सभी घटकों का हम इस स्लाइड्स के द्वारा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, यह घटक आपको समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इस बैलगाड़ी को हम किस प्रकार से आगे खींच सकते हैं? बैलगाड़ी को आगे ले जाने के लिए किस प्रकार का जोर लगता है और कौन लगाता है? दोस्तों, कभी नाव चलाते समय चप्पू की सहायता से हम बिना धक्का दिए नाव चला पाएंगे, अर्थात चप्पू को बिना धक्का दिए हम नाव नहीं चला पाएंगे। दोस्तों, खेलते समय या फिर कोई भी काम करते समय विभिन्न प्रकार का जोर हमको आजमाइश करनी पड़ती है। इन सभी प्रकार के जोर को हम बल कहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार से खींचने अथवा ढकलने के लिए वस्तु पर या पिंड पर लगाए गए जोर को बल अर्थात फोर्स कहते हैं। फोर्स किसे कहते हैं दोस्तों? किसी भी प्रकार की खींचने या ढकलने की प्रक्रिया करने के लिए किसी वस्तु पर जो हम जोर लगाते हैं उस जोर को बल अर्थात फोर्स कहते हैं। दोस्तों, कोई भी पिंड अथवा वस्तु अपने आप अपना स्थान परिवर्तित नहीं करती। हमने देखा है कि किसी भी वस्तु को अपना स्थान परिवर्तित करने के लिए उसको धकेलना या फिर हिलाना पड़ता है। वस्तु हिलाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, उस वस्तु को हिलाने के लिए बल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपके पास आसपास में कोई टेबल या चेयर होगा, उसको बोलिए हिल टेबल हिल, वह हिलेगा नहीं, पर उसको हाथ से पकड़कर हिलाने का प्रयास करेंगे तो वह हिलने लगेगी। इसी प्रकार की आवश्यकता किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए होती है। इसी वस्तु को हम कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं, इसी जोर को हम कहते हैं बल अर्थात फोर्स। गतिशील पिंड की दिशा परिवर्तित करने अथवा उसे रोकने के लिए भी बल का उपयोग किया जाता है। कोई भी गतिशील वस्तु हो, उसकी दिशा को यदि परिवर्तित करना है या फिर उसको रोकना है तो हमको बल लगाना आवश्यक है, फोर्स लगाना आवश्यक होता है। अर्थात फुटबॉल खेलते समय दो व्यक्ति द्वारा आपस में ड्रिबलिंग करते होते हैं और ड्रिबलिंग करते समय वह पासिंग करते हैं और पासिंग करते समय उस बॉल की दिशा अपने पैरों के माध्यम से परिवर्तित करते हैं। यह भी बल के कारण, फोर्स के कारण होता है। किसी चक्के को, पहिए को रोकने के लिए भी हम उसको फोर्स का काम करते हैं। फोर्स की सहायता से उसको, बल की सहायता से उसको रोका जा सकता है। दोस्तों, अपने हाथों द्वारा किसी कमानी को तानने का प्रयास करें। हमको क्या दिखाई देगा कि जैसे ही उस कमानी को हम तानेंगे तो वह अपना रूप परिवर्तित करेगी। जैसे कमानी अभी इस चित्र में जिस प्रकार से दिखाई दिया है वह सर्कुलर मोड में है, वह सीधे स्ट्रेट मोड में आ जाएगी। दोस्तों, लोहे द्वारा तपाकर लाल हुए लोहे को, लोहार द्वारा तपाकर लाल हुए लोहे की वस्तु पर हथौड़ी से आघात करने से क्या होता है कि वह वस्तु क्या करती है, अपना रूप परिवर्तित करती है। इस प्रकार से दिखी चित्र में कि किसी भी नोकीली वस्तु को यदि लोहे के द्वारा तपाएंगे, लोहार द्वारा लोहे को तपाकर लाल हुए लोहे पर हथौड़ी मारने से क्या होता है कि वह वस्तु का निर्माण करता है, लोहे के माध्यम से वस्तु को आकार देने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से अपने दैनिक जीवन में हम जो उठाने, खींचने, साइकिल चलाने और समय पर उसे रोकने, बोझ धकेलने, निचोड़ने, मोड़ने, कार चलाने जैसी क्रिया करते हैं, इन सभी को बल की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी पिंड का आकार परिवर्तित करने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु का आकार परिवर्तित करने के लिए उस वस्तु पर बल की आवश्यकता है, फोर्स की आवश्यकता होती है। दोस्तों, फोर्स अर्थात बल यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। किसी भी वस्तु को निचोड़ने, मोड़ने, चलाने, कार चलाने के लिए हमको बल की आवश्यकता होती है। बल के कुछ प्रकार हैं, इन प्रकारों की जानकारी हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक
आप खुश रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको हमारे चैनल की वीडियोस आ जाएंगी और हमारी लिंक आप पे पहुंचने के पहले आप उसको देख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।